हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वेट का कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यूनिट वेट और डेंसिटी, ये दो टर्म्स जो हैं बहुत फेमिलियर हैं हम इन दोनों टर्म से। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत यूज़ है इन दोनों का। ठीक है, और न्यूमेरिकल में बहुत हद तक कंफ्यूज करते हैं ये लोगों को। जब तक कंसेप्ट ना क्लियर हो तब तक बहुत परेशानी होती है इसकी वजह से। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिट वेट और डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डेंसिटी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और यूनिट वेट क्या है, इट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक मास पर यूनिट वॉल्यूम है और एक वेट पर यूनिट वॉल्यूम है। गॉट इट। देखिए, जहां पर भी यूनिट और स्पेसिफिक, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, जिस भी वर्ड के पीछे लग जाए उसका मतलब या तो इधर पर यूनिट वॉल्यूम होगा या पर यूनिट वेट होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मतलब मिलेगा आपको ज्यादातर। ठीक है, हम आगे और टर्मिनोलॉजीज आएंगे उसमें देखेंगे भी सही। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बोल रहे यूनिट वेट, तो इट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे हम, बहुत हमारी बचपन की मिसकंसेप्शन है कि जो हम वेट मेजर करते हैं, ठीक है, जो कि केजी में या ग्राम्स में आता है, ठीक है, हम उसको वेट बोलते हैं, जबकि एक्चुअली वो मास होता है, वो वेट नहीं होता। गॉट इट। जो मास है उसकी यूनिट्स होती है किलोग्राम, ग्राम। तो जब भी आप मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो आपको डेंसिटी देगा। अब जो डेंसिटी होगी उसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गॉट इट। इस तरह की जब आपको यूनिट्स मिलेंगी वो आपकी डेंसिटी की यूनिट्स होंगी। और जब मैं यूनिट वेट की बात करता हूँ, जो वेट है, वेट की यूनिट क्या होती है, इट इज इन न्यूटन और किलो न्यूटन। ठीक है, या तो न्यूटन होगा या किलो न्यूटन होगा। ठीक है, अब आपको अगर केजी से न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि डब्ल्यू, वेट, इज इक्वल टू एम जी होता है ना, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है, 9.81। तो अगर आप कोई भी मास लेते हो, सपोज कहते हो आप कि मेरा वेट 80 केजी है। ठीक है, तो बेसिकली वो होता है मास। ठीक है, तो मास अगर 80 केजी है, इसको अगर मैं ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा वेट निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसको 10 ले लेता हूँ तो लमसम 800 न्यूटन आ जाएगा ये। गॉट इट। तो ये एक्चुअली वेट होगा आपका 800 न्यूटन, जो हम बोलते हैं वो मास होता है। गॉट इट। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है यूनिट वेट और एक होता है मास। गॉट इट। अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, ठीक है, इन केस ऑफ वाटर, ये जो मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूँ ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, हर तरह के क्वेश्चंस में यूज होती हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट में यूज होंगी, फ्लूइड में भी बहुत यूज होगी। ठीक है, ओसीएफ हमारा सब्जेक्ट है, उसमें भी बहुत यूज होगी। ठीक है, देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, इसको मैं रो से डिनोट करता हूँ। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी, ठीक है, अब डेंसिटी है, क्या होता है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास मैंने आपको बताया क्या होगा, या तो किलोग्राम या ग्राम। अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब में बोलूं तो जो वाटर का मास होगा इट विल बी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, और अगर मैं ग्राम पर सीसी की बात करूं तो इट विल बी 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। अगर हम उसको वाटर से फिल करेंगे, एक वो वाटर का क्यूब होगा, अगर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, उसका वेट कितना होगा, 1 ग्राम्स। गॉट इट। ऐसे ही 1000 केजी पर मीटर क्यूब क्या बताता है हमें, कि अगर 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक कंटेनर ले लूं मैं, उसमें वाटर को फिल कर दूं, तो वाटर का वेट कितना होगा, उसमें उसमें होगा 1000 केजी। गॉट इट। ऐसे ही अगर मैं यूनिट वेट की बात करता हूँ, यूनिट वेट को मैं गामा से डिनोट करूंगा। ठीक है, गामा वाटर। ठीक है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होगा वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होगा, तो इट विल बी 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, जो कि ग्रेविटी की वैल्यू होती है ना, जी की वैल्यू भी 9.81। और अगर मैं न्यूटन पर मीटर क्यूब की बात करता हूँ, देन इट विल बी इंटू 1000 करना पड़ेगा, इट विल बी 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। गॉट इट। तो ये जो आपका यूनिट वेट और डेंसिटी के बीच का फर्क है। अब बात करते हैं हम हमारी अगली प्रॉपर्टी की, दैट इज सेवंथ प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेट या फिर डेंसिटी, यूनिट डेंसिटी बेसिकली। ठीक है, तो यूनिट डेंसिटी और यूनिट वेट, इन दोनों की बात करते हैं। अब मैं एक ही टर्मिनोलॉजी लेके चलूंगा। ठीक है,
मैं डेंसिटी लेके चलता हूँ, या फिर चलो बल्क यूनिट वेट बात करते हैं हम। जो फर्स्ट है इसमें, इट इज बल्क यूनिट वेट। ठीक है, अब बल्क यूनिट वेट की जब ये बात करेगा तो बल्क का मतलब क्या है कि बल्क कंडीशन है ये, यानी कि थ्री फेज सिस्टम है। थ्री फेज सिस्टम में देखो हमारे हमारे पास क्या क्या था, सॉलिड्स भी था, वाटर भी थे, एयर भी थी, है ना। तो हमारे जो सॉइल के वॉइड्स हैं जो सॉलिड्स के बीच में, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है। गॉट इट। तो बल्क यूनिट वेट का मतलब क्या है, उस कंडीशन में जहां पर बल्क कंडीशन है, यानी कि वाटर भी है, एयर भी है और सॉलिड्स भी हैं, उस तरह की कंडीशन में जो यूनिट वेट आएगा सॉइल का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बल्क यूनिट वेट। यानी कि आप मान के चलो कि मैंने एक कंटेनर को फिल कर लिया सॉइल से, जो सॉइल है एज इट इज, मैंने एक कोर कटर घुसाया उसमें, ठीक है, और उस कोर कटर की जो भी वॉल्यूम होती है, सपोज करो 944 सीसी, उसको हमने बाहर निकाला, या फिर मैं उसको लेके चलता हूँ 1000 सीसी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। उसको जब बाहर निकालूंगा, उसका वेट कर लूंगा, तो कितना वेट आया सॉइल का इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दैट विल गिव अस बल्क यूनिट वेट, क्योंकि वो बल्क कंडीशन में अवेलेबल है। गॉट इट। तो मैं इसको ही एग्जिस्टिंग कंडीशन भी बोलता हूँ, एग्जिस्टिंग कंडीशन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने थ्री फेज पढ़ा था, राइट। आप इसके साइड में थ्री फेज लिख लेना, इस यही यही रिप्रेजेंट करता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी, है ना। इसकी मतलब जितनी भी टोटल वॉल्यूम है सॉइल की, उसमें कितना वेट होगा। गॉट इट। इसको बोलते हैं बल्क यूनिट वेट, यानी कि वेट पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। गॉट इट। इसको मैं बोल दूंगा वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल। डन। इसको मैं लिख दूंगा गामा बल्क टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, सॉरी टोटल वेट लिख दिया मैंने, टोटल वॉल्यूम। डन। इसकी यूनिट आप लोग देख लीजिएगा, इधर इट विल बी इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, वेट है ना, हाँ, या फिर ये न्यूटन पर मीटर क्यूब में होगा, देख लीजिएगा जो भी इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसी बल्क डेंसिटी जो आएगी, वो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी, जो भी डिपेंड करेगा। सेकेंड वन इज ड्राई यूनिट वेट। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको मान लो ऊपर यहाँ पर बल्क डेंसिटी निकालनी पड़ जाए, ठीक है, अगर आपको बल्क डेंसिटी निकालनी पड़ जाए, तो वो क्या होगा, मास, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, गॉट इट। अब जैसे यूनिट वेट इज मतलब अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, है ना। तो अगर मैं इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेट। ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो अगर आपको डेंसिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, गामा बी को आप जी से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको बल्क डेंसिटी मिल जाएगी। गॉट इट। तो ये जो है बेसिक कंसेप्ट हैं, ये क्लियर होने चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं ड्राई यूनिट वेट की। ठीक है, अब ड्राई यूनिट वेट क्या हुआ, तो अब अभी तक हमारी जो सॉइल थी वो कैसी थी, बल्क कंडीशन में थी। ठीक है, कि नेचुरली जो ग्राउंड से हमने एक्सकेवेट किया उसको, और एज इट इज वॉल्यूम हमें पता था, उसका वेट कर लिया, वेट पर वॉल्यूम हमें बल्क का मिल गया कंडीशन का। अब मैं बात करता हूँ ड्राई यूनिट वेट की। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा गामा डी से। अब सॉइल कैसी कंडीशन में है, ड्राई कंडीशन में है, जितने भी वॉइड्स हैं उसमें जो वाटर एग्जिस्टिंग है, वो वाटर सारा सपोज कीजिए हमने इवेपोरेट कर दिया है, मान लीजिए, और ओवन ड्राइंग मेथड से उसको इवेपोरेट कर दिया। अब सॉइल किस कंडीशन में आ जाएगी, ड्राई कंडीशन में आ जाएगी। गॉट इट। अब उसका जो है पर्टिकुलर वॉल्यूम हमें मालूम है, उसका वेट कर लेंगे, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल गिव अस ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, जैसे मैं इसको लिख भी लेता हूँ गामा डी, ये क्या होगा, ड्राई वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। गॉट इट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारा वेट ऑफ सॉलिड होगा, सिर्फ ड्राई कंडीशन में क्या बचेगा, सिर्फ सॉलिड ही बचेंगे, एयर का कुछ वेट नहीं होता। गॉट इट। तो इट विल बी वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो उससे हमें मिल जाएगा ड्राई यूनिट वेट। इसका एक कोरिलेशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उस पर भी आएंगे। ठीक है, उस कोरिलेशन पे भी आएंगे। चलिए उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड यूनिट वेट।
ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब देखो नाम से क्लियर है, इसको हम लिखते हैं गामा सैचुरेटेड से, ठीक है, गामा सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट ऐसे क्या है, नाम से क्लियर है कि सैचुरेटेड कंडीशन में होगी सॉइल, ठीक है, जब सॉइल के वॉइड में सारा वाटर फिल होगा, ठीक है, जब सॉइल पूरी सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। इस तरह की सॉइल में फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम अगर हम वेट मेजर करेंगे तो वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दैट विल गिव अस सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो गामा सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, इट इज वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, गॉट इट, W सैचुरेटेड डिवाइड बाय VT, ठीक है। सैचुरेटेड में किस किस का वेट होगा, सॉइल का, सॉलिड्स का और वाटर का। डन। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब सॉइल बल्क कंडीशन में है, गॉट इट, तो अगर सॉइल बल्क कंडीशन में है, ठीक है, और उसको मैं ड्राई कर दूं, ठीक है, उसको मैं ड्राई कर दूं, उसकी मैं ओन ड्राइंग मेथड से या किसी भी मेथड से अगर मैं मॉइस्चर को इवेपोरेट कर दूं तो वो क्या बन जाएगी, ड्राई सॉइल। तो उस केस में जो हमारा बल्क यूनिट वेट होगा वो क्या बन जाएगा, ड्राई यूनिट वेट। ऐसे ही सॉइल अगर सैचुरेटेड कंडीशन में है, ठीक है, अगर सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में है तो बल्क कंडीशन विल बी इक्वल टू सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है, इन केस ऑफ सैचुरेटेड कंडीशन, गॉट इट। या फिर आप ये मान के चल सकते हो कि अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन S, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, S क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, की वॉइड्स में वाटर कितने रिजाइड कर रहे हैं, गॉट इट। तो अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 है, ठीक है, यानी कि सॉइल कैसी होगी, हम लोगों को मालूम है ये कैसी सॉइल होगी, ड्राई सॉइल होगी, गॉट इट। देन इन दैट केस गामा बल्क इट विल बी इक्वल टू व्हाट, गामा ड्राई। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉइल कैसी हो जाएगी, इट विल बी सैचुरेटेड सॉइल। तो यहाँ पे गामा बल्क जो होगा वो क्या बन जाएगा, गामा सैचुरेटेड बन जाएगा। डन। बेसिक सी चीज है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, जो लास्ट टाइप का यूनिट वेट होगा इसको हम D से डिनोट करते हैं, गॉट इट। इसको हम बोलेंगे सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है, गामा सबमर्ज्ड, ठीक है। अब सबमर्ज्ड कंडीशन कैसी होती है, ठीक है, सबमर्ज्ड कंडीशन कैसी होगी, सपोज करो बल्क कंडीशन में सॉइल है, मैंने उसको जाके कोर कटर से एक्सट्रैक्ट किया और जाके पानी में डुबा दिया, ठीक है। अब पानी में डुबाने से क्या होगा, ठीक है, अब ये वहां से आर्किमिडीज आ जाएंगे उठ के, आर्किमिडीज जी बोलेंगे भाई मैंने एक प्रिंसिपल दिया था, क्या प्रिंसिपल दिया था, कि अगर मैं किसी भी बॉडी को इमर्स करता हूँ वाटर में, देन इट इज एक्टेड अपॉन ए वर्टिकल अपवर्ड फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक है, एक ड्रैग फोर्स लगेगी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स, ठीक है, जो कि कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, कि जितनी भी वॉल्यूम हमने उसमें डुबाई है दैट वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, वो क्या करेगा, अपवर्ड फोर्स बॉडी एक्सपीरियंस करेगी, इसको हम बोलते हैं बायंट फोर्स, और इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, गॉट इट। तो अब क्या होगा, ठीक है, जब भी ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे, तो जो गामा सबमर्ज्ड हो जाएगा, ठीक है, या फिर गामा डैश, इट विल बी इक्वल टू, इसको गामा डैश से भी डिनोट करते हैं हम लोग, वेट ऑफ सॉलिड्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन, सॉलिड की जगह मैं सॉइल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, वेट ऑफ सॉइल इन सबमर्ज्ड कंडीशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब सबमर्ज्ड कंडीशन में हमारा वेट कितना आना चाहिए वो देखते हैं। तो देखो सबमर्ज्ड वेट वो कितना होगा, अब हम लोगों को मालूम है, मान लो मेरा वेट जब मैं सबमर्ज्ड कंडीशन में नहीं हूँ, ठीक है, मैं होना भी नहीं चाहता,
ठीक है, पानी से डर लगता है। तो अगर मान लो मैं नॉर्मल एनवायरनमेंट में हूँ, गॉट इट, तो यहाँ पर एयर में जो मेरा वेट है सपोज करो W है, ठीक है, और जब मैं मान लो किसी वाटर बॉडी में जाता हूँ तो वाटर क्या करेगा, मेरे ऊपर एक बायएंड फोर्स लगाएगा, गॉट इट, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो उसकी वजह से क्या होगा, मुझे मेरा वेट जो है वो लोअर फील होगा, ठीक है, गॉट इट। या आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो इट विल बी इक्वल टू, सपोज करो जो सॉइल होगी सबसे पहले जब हम उसको इमर्स करेंगे तो वो कैसी कंडीशन में होगी, सैचुरेटेड कंडीशन में होगी, राइट। इस पे माइनस क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक बायएंड फोर्स। देखो अगर मान लो ये एक वाटर बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका जो टोटल वेट है दैट इज W सैचुरेटेड, ये लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बायंसी या फिर बायएंड फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बायएंड फोर्स का, लिख लेते हैं चलो इसको, W सैचुरेटेड माइनस वॉल्यूम, कौन सा, टोटल वॉल्यूम जो भी इस बॉडी का होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इस सॉइल का, जो सॉइल का पैट होगा उसका टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, दैट टोटल वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, इसको हम बोल देंगे W सबमर्ज्ड। अब मैं वेट की बात कर रहा हूँ, अब अगर मुझे यूनिट वेट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम से। इट विल बी W सैचुरेटेड माइनस वी टी गामा W बाय वी टी, टोटल वॉल्यूम से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है, गॉट इट। अभी W सैचुरेटेड बाय टोटल वॉल्यूम हम लोगों ने अभी देखा, इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट, गामा सैचुरेटेड। और यहाँ पर जो ये है इसको मैं क्या बोलूंगा, W डैश, यानी कि सबमर्ज्ड वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इट विल बिकम गामा सबमर्ज्ड या फिर गामा डैश, इट विल इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। यहाँ से एक कोरिलेशन निकल के आ गया, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ वाटर हम लोगों को मालूम है, ठीक है। अगर मैं यूनिट वेट की बात करता हूँ तो कितना होगा, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर न्यूटन पर मीटर क्यूब में अगर आप देखोगे तो 9810, गॉट इट। यहाँ पर अभी एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जो भी सॉइल होगी, ठीक है, जब वो सबमर्ज्ड कंडीशन में होगी, जब वो सबमर्ज्ड कंडीशन में होगी तो वो हमेशा सैचुरेटेड होगी, ठीक है। मान सकते हैं कि जब भी सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में होगी वो सैचुरेटेड होगी, उसके जितने भी वॉइड्स हैं वो वाटर से फिल हो जाएंगे, ठीक है। इनिशियली कुछ टाइम के लिए ना हो, बट आफ्टर ए सर्टेन टाइम हो जाएगा, जितनी भी एयर है वो एक्सपेल आउट कर जाएगी, उसकी जगह वाटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में है तो इट डजंट मीन इट इज ऑलवेज इन सबमर्ज्ड कंडीशन, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि submerged soil is always saturated, but saturated soil may not be, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, may not be in submerged condition, ठीक है। अब जैसे देखो अगर सॉइल सबमर्ज्ड है, मान लो ये वाटर टेबल है, इसके नीचे जो भी सॉइल होगी एग्जिस्ट करेगी वो हमेशा सबमर्ज्ड कंडीशन में जरूर होगी, ठीक है, सबमर्ज्ड है और ये हमेशा सैचुरेटेड ही मिलेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो सॉइल सैचुरेटेड है, यानी कि सारे वॉइड्स अगर वाटर से फिल हैं तो वो सबमर्ज्ड कंडीशन में हो ही, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, कैपिलरी का केस होता है हमारा, ठीक है। कैपिलरी हम लोगों ने पढ़ा है कि सरफेस टेंशन एक फिनोमिना है जिसकी वजह से क्या है, वाटर जो है बीइंग अ वेटिंग लिक्विड, ये राइज कर जाता है थ्रू इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स ऑफ सॉइल, गॉट इट। तो अगर कैपिलरी फिनोमिना आ गया, कैपिलैरिटी हो गया, मतलब नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से वाटर क्या करेगा, ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो सॉइल होगी वो सारी वेट हो जाएगी, उसके जितने भी बीच में वॉइड्स होंगे वो सारे वाटर से फिल हो जाएंगे, बट इट इज नॉट इन सबमर्ज्ड कंडीशन, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया है एक बार, ओके। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही।